एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ब्लैक बोर्ड लर्निंग। आज हम लोगों मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों 2 डिजिट या 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को इजीली कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम हमारा 9th का या 10th का पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें जो कैलकुलेशन का पार्ट होगा उसमें हमारा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला ट्रिक है जो आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो है कि अगर मान लो कोई नंबर 100 के पास है या 1000 के पास है या फिर 10,000 के पास है एंड सो ऑन, अगर कोई नंबर क्लोज है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले मैं आपको ये 2 एग्जांपल पढ़ाऊंगा जो 100 से लेस वाले हैं, इसके बाद मैं आपको जो 100 से ज्यादा वाले उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो हमें करना क्या है, मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 95 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करेंगे, हमारी ट्रिक क्या कहती है कि ये नंबर 100 से कितना कम है, -5 कम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -5। ये नंबर 100 से कितना कम है, -6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -6। अब ध्यान देना क्योंकि ये नंबर 100 के क्लोज है, किसके क्लोज है, 100 के। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखना पड़ेगा और बाकी जो रिमेनिंग नंबर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ध्यान दो, मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप जो नंबर 100 से कितना कम है वो लिखा, ये 100 से कितना कम है वो लिखा, यहां तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होता है, -5 इंटू -6 इज 30 होता है। एक पार्ट आ गया हमारा। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक पार्ट, मैं ना इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं 95 में से -6 करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 89 और ये हमारा आंसर है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 94 को 95 से तो हमको 8930 आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे इसी का। मान लो मुझे 96 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखूंगा ये 100 से कितना कम है, कितना कम है, -4 कम है, ये कितना कम है, -3 कम है, आगे यहाँ पे। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 3 12 होता है। अब अगर मैं एक क्रॉस को सॉल्व करूं तो 96 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो मेरा आंसर आता है 93। दिस इज योर आंसर। इजी है ना। अगर आप इसको पॉइंट में, डेसिमल में भी सॉल्व करोगे तो वो इजी जाएगा। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई नंबर 100,000 के पास है तो सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कोई रूल चेंज नहीं होगा। बस हमको एक चीज याद रखनी रहेगी कि भाई 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो जब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो हम यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिखेंगे। कितने डिजिट में लिखेंगे, 3 डिजिट में। चलो 997,000 से कितना लेस है, -3। 997,000 से कितना लेस है, -7। तो 3 7 से कितना होता है बेटा, 21। अब देखो मैं लिख कहाँ पे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो वहां पे 3 डिजिट लिखेंगे। अब 2 डिजिट तो लिख दिया, एक खाली है, कुछ नहीं, आप 0 लिख लो। अब फिर से भाई आप क्या करेंगे, इसको या फिर इसको, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर मैं 997 से -7 करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 990। दिस विल बी योर आंसर। तो ये जो नंबर 1000 या 1000 या 100 से लेस है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। अब मान लो नंबर 100 से ज्यादा है, जैसे कि मान लो 107 को आपको मल्टीप्लाई करना है 104 से, या फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं 1005 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1007 से, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है। फर्क कितना रहेगा, अब यहाँ पे ये 100 से नंबर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +7। ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, +4। आ गया हमारा आंसर, 7 4 28। अब आप इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बस फर्क याद रखना है, यहाँ पे 3 डिजिट याद रखना है, क्योंकि वो 1000 के पास है तो ये कितना ज्यादा है, +5। ये कितना ज्यादा है, +7। तो 7 5 कितना होता है बेटा, मुझे पता है 35 होता है, मैं यहाँ पे 0 लिख लूंगा। अब मैं किसी एक को ऐड कर दूंगा, तो मुझे पता है अगर आप 1005 में 7 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 1012। दिस विल बी योर आंसर। अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी ट्रिक सीखना है तो फॉलो द ब्लैक बोर्ड लर्निंग, और इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक नोटिफिकेशन ये है कि
आने वाले वीक से मैं जैसे कि 12th बोर्ड का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को फॉलो करें और उसका फायदा उठाएं। थैंक यू।